नमामितं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का आज स्वागत है फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से चल रही श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला पर कि भगवान के उपदेशों को हम सभी जो गीता जी भगवान ने उपदेश दिया है उसे सुने और देखिए। जड़ता को जाड़ श्री रामचरितमानस में बताया गया है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अर्थात ये जो जाड़ा का मौसम है इसको जड़ता भी के समान देखना चाहिए। अर्थात जब जाड़ा लगता है तो क्या करते हैं, गर्मी की व्यवस्था करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, आग लगाते हैं, गर्म पेय पदार्थ आदि को हम सभी पीते हैं। वहीं पर यदि किसी भी परिस्थिति में ऐसा लगे कि मूर्खता है, जड़ता है, तो हमें भी किसी न किसी तरीके से ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी उष्णता के आलोक में जाना चाहिए, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। तो आइए हम सभी गीता जी के अगले श्लोक, तीसरे अध्याय के तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। वी आर हियर विद द थर्ड मंत्र फ्रॉम थर्ड चैप्टर फ्रॉम गीता जी, एंड this is continuously going on the winter season in India, and we are here in the mood to wear warm clothes, to heat our room, to have warm drinks, hot drinks. Similarly, jad means winter, and jad, it's sounds similar to jada. Jad means idiotic person. Such idiotic person, what should he do? He should try to attain the warmth from knowledge, attain the light from knowledge, and try to be benefited from that heat. So now we are here with the third mantra from third chapter. Shri Bhagavanuvacha Lokesmin Dvividha Nishtha Pura Prokta Mayanaga ज्ञान योगेन सांख्या नाम का इस संसार में दो प्रकार मेरी द्वारा कही जा चुकी है, सांख्यों की ज्ञान योग से और योग के कर्म योग से। भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग टू अर्जुन, ओ अर्जुन, आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ उपासनास, टू टाइप्स ऑफ सरेंडरेंस, टू टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन दिस वर्ल्ड। वन इज ज्ञान योग व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय Sankhya persons who depend on intellect, who thinks, who upasana depends on intellect, their knowledge, their wisdom. And the second is karma yoga, which is performed by the yogis, who are dependent on the actions. तो अब हम सभी इसकी व्याख्या को सुनेंगे। पूरा उक्तम न सम्यक अवधृतम त्वया, तुमने पहले कही हुई बात को ठीक से नहीं समझा अर्जुन। You hadn't listened or understood what I had described earlier. You are confused due to this thing. Listen what I had said. पुरा अपि अस्मिन् लोके विचित्राधिकारी संपूर्णे द्विविधा निष्ठा ज्ञान कर्म विषयाधाधिकारम असंकीर्णा एव मया उक्ता। तरह तरह के अधिकारी यानी योग्यता के विभिन्नता के कारण, योग्यता में भेद के कारण मैंने दो प्रकार के निष्ठा, दो प्रकार की उपासना का प्रवचन दिया है पूर्व में। ज्ञान कर्म और कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग, दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले ही योग्यता के आधार पर भेद के साथ बता रखी। ओ अर्जुना, आई हैव डिस्क्राइब्ड द टू streams of upasana, two methods of upasana. One is jnana yoga and another is karma yoga. As per the you can say eligibility of the sadhaka, the salvation seeker, as per the capacity of the salvation seeker.
नहीं सर्वो लौकिका पुरुषा संचात मोक्षाभिलाष तदानीम एव ज्ञान योगादि कार्य प्रभवती। जैसे ही किसी का मन मुमुक्षु हो जाए, मोक्ष की कोई चेष्टा करे कि अब तो मुझे मोक्ष चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारे मन में होता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसा होता है, सुनते हैं कि संसार के दुख से दुखी होकर के मन में भाव आता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन तत्क्षण जैसे ही उत्कंठा मुमुक्षु अवस्था की प्राप्ति हो, तुरंत ही कोई ज्ञान योग की ओर आवृत्त हो जाए, प्रवृत्त हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है, ये संभव नहीं होता। The moment that someone realizes this total world is useless and we should try to attain, the sadhak should try to attain the total eternal wisdom, the total eternal knowledge, the eternal peace. The moment he thinks about, the moment he accepts this, it is not that. In the same moment, he could attain or he could perform the methods of Jnana Yoga. Then what should be done? Should he be deprived from to the path of salvation, or should he be prescribed for another method or another upasana is for meet for him? अपि तो अनभिसन्नित फलेन केवलं परम पुरुषाराधन रूपेण अनुष्ठितेन कर्मणा विध्वस्त मनोमलः अव्याकुलेन्द्रियो ज्ञानानिष्ठायाम अधिकरोति। लेकिन होता क्या है, फल अभिसंधि रहित, फल की चेष्टा किए बिना केवल परम पुरुष परमात्मा की अनुष्ठितेन कर्मणा विध्वस्त मनोमला, भगवान की उपासना की समझ करके ही किए जाने वाले कर्मों से विध्वस्त मनोमला, जिसके मन का नाश हो जाए और जिसके इंद्रियां व्याकुल न हो, ऐसी जिनकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, वही पुरुष ज्ञानानिष्ठा का अधिकारी होता है। It is said that who is eligible for Jnana Yoga? Who could be a Jnana Yogi? Is there any qualification needed to get Jnana Yoga? Yes, there is. That phalabhisandhi rahit, getting totally detached from the fruits of his actions, along with it. Performing all actions in a mood like that of a service to Lord Krishna. Along with it, after performing such actions, the sins, or you can say the dirt of his mana, gets removed from him. The dust of lustre gets removed from his mana. Along with it, his sense organs are totally under control. Along with it, if these qualities are present with a salvation seeker, then he is or he could be a practitioner of Jnana Yoga. It is said that in Gita जी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जिससे सभी भूतों की, सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है और जिससे सारा संसार ही व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से उसकी उपासना की जाए, सिद्धिं विन्दन्ति मानव, तब उस मनुष्य को सिद्धि अवश्य में मिलती है। अर्थात मनुष्य यदि अपने वर्णाश्रम अवस्था को स्वीकार करके अपनी अवस्था के अनुसार भी यदि भगवान की आज्ञा मान करके भगवान के सेवा को के रूप में संसार के अपने दायित्वों को, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इट इज सेड इन 46th mantra from 18th chapter of Gita ji that the Almighty is the place from where all the species, all the organisms had taken form, all the, what you say, the entities of this world have evolved from. And along with it, this Almighty had covered, it is totally present in each and every place of this world. If a person, if a salvation seeker performs his duties
assuming it as a service in the feet of Lord, then he attains the param siddhi, then he attains the moksha. आगे कहते हैं कि इति परम पुरुषाराधनिक विशता कर्मणाम वक्ष्यते। इस प्रकार परम पुरुष परमात्मा की जो उपासना की चर्चा कि कर्मों का एकमात्र स्वरूप है, यह बात आगे कहेंगे। The actual form of karma is nothing else than it's a style of worship to Bhagavan Krishna. So, येहापि कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादिना अनभिसन्निध फलम कर्म अनुष्ठेयम विधाय तेन विषय व्याकुलता रूप मोहाद उत्तीर्ण बुद्धे प्रजहाति यदा कामान इत्यादिना ज्ञानयोगोदित। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो दूसरे अध्याय का श्लोक है, इत्यादि श्लोकों में जो उपस्थित चर्चा की गई है उसमें यह बताया गया है कि आप कर्म के फल से अब फल अभिसंधि रहित कर्मों को कर्तव्य माने, फल की चिंता किए बिना जो कर्म आपके लिए उपस्थित है उसको आप अपना कर्तव्य मान करके करें और फिर उसके द्वारा जिसकी बुद्धि विषय व्याकुलता रूप मोह से उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे पुरुष के प्रजहाति यदा कामान अर्थात उसके सारे कामनाओं का नाश हो जाता है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में बताया गया है। ऐसा इन श्लोकों से ज्ञान योग का विधान किया गया है। The method as it has been described in Gita ji is that in the 47th mantra of second chapter, which had been discussed earlier, Gita ji addresses to us that we should try to the duty of each and every salvation seeker is that he should perform his actions without any attachment to the fruits, and in this way his mind, his mana, his intellect gets detached from the moha, gets away from the effects of the moha, which creates lots of confusion. Along with it, it is said that in the 55th mantra from the second chapter that Prajahati yada kaman, whenever he destroys, whenever he finishes all his materialistic, you can say, attractions. So this is the method of Jnana Yoga as described in Gita ji. अतः सांख्यानाम एव योग ज्ञान योगेन स्थिति उक्ता योगिनाम तो कर्म योगेन। इस प्रकार से सांख्य योगियों के लिए जो है ज्ञान योग की चर्चा बताई गई और कर्म योगियों के लिए जो है योगियों के लिए जो है कर्म योग की चर्चा बताई गई। इन दिस वे ज्ञान योग हैड बीन prescribed for the Sankhya practitioners and Karma Yoga had been described or prescribed for the yogis. Sankhya buddhi tadyukta Sankhya atmaik vishaya buddhya yukta Sankhya atadarha Karma Yoga adi karano yogina. संख्या बुद्धि को कहते हैं और जो उससे युक्त हैं वे सांख्य हैं। जो एकमात्र आत्मविषयक बुद्धि से युक्त है वे सांख्य हैं और जो इसके योग्य नहीं है, कर्म योगी के अधिकारी हैं, वे योगी हैं। What do you mean by Sankhya or how should we understand Sankhya? That Sankhya means Sankhya represents mind. And the person who perform actions according to mind, according to intellect, according to logic, they are called Sankhya devotees. So it means they possess or they are benefited with a mind which is totally having understanding of Atma. They are called Sankhya Yogi and they should perform Jnana Yoga. Whereas those who fails to attain such a status of mind, they should try to perform or they have the eligibility for Karma Yogi. For Karma Yoga. Vishaya Vyakula Buddhi Yuktanam Karma Yoga Adhikara. Avyakula Buddhinam to Jnana Yoga Adhikara Ukta.
इति न किंचित विरुद्धम न अभी व्यामिश्रम अभिहितम। जिनकी विषय से व्याकुल बुद्धि है, विषय जिनकी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उन लोगों के लिए कर्मयोग ही श्रेयस्कर बताया। और जिनकी बुद्धि जो है स्थिर प्रज्ञ से का भाषा जो गीता जी में कहते हैं, जिनकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है, उनके लिए ज्ञान योग, वे ज्ञान योग के अधिकारी बताए गए। और इतना ही कहा गया है, इन दोनों में परस्पर विरुद्ध ही बातें कही गई है और यहाँ कोई भी मिलावट की बात या मिलावट का सिद्धांत उपस्थित नहीं है। Listen, those who have, you can say, mind which is in effect, which gets affected from the different objects and materialistic pleasures of this world, such salvation seekers should perform karma yoga. And along with that, those who have totally controlled mind, totally controlled conscious, they can perform jnana yoga. So there is totally difference between these two streams. The first stream depends on a focused mind, that is called jnana yoga. And the second stream can also work with a mind which gets affected by the different materialistic pleasures. So in this way, these two different streams have the two different eligibilities to perform by a salvation seeker. सर्वस्य लौकिकस्य पुरुषस्य मोक्षच्छायाम संजातायाम सहसा एव ज्ञान योगो दुष्कर इत्याह। सभी संसारी पुरुषों के लिए मोक्ष ही की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा ज्ञान योग का साधना करना कठिन है। It is said that for a materialistic person, that if at instance feeling a mood to achieve moksha comes in someone's mind and starts performing jnana yoga from that instant, it is said that no, it is not suitable for such persons. They may get deviated, they may get confused, they may get imbalanced in their life. So what should be prescribed? Na karmana manarambha naishkarmyam purushosnute nacha sannyasanaadeva siddhim samadhigacchati। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों के अनारंभ यानी प्रारंभ न करने से ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर लेता है और न कर्मों के त्याग से ही सिद्धि को प्राप्त वह कर लेता है। A person never attains the eternal bliss, the eternal pleasure, either by not starting any karma. That if a person is not performing, not starting any karma, it is not that he could attain jnana yoga. And also, after getting detached from the karma, it is not that he could attain siddhi. Let us listen it in a very descriptive way. अनारंभाद एव पुरुषा निष्कर्म्यम ज्ञाननिष्ठान आपनोति। शास्त्रवेद शास्त्र में कर्म है, हमारी अवस्था व्यवस्था के अनुसार उनका आरंभ नहीं करने से कोई भी मनुष्य निष्कर्मता की कोई अर्थात ज्ञान निष्ठा कोई प्राप्ति नहीं कर पाता। The actions which had been prescribed by the Shastras for you in the situation where you are, if you start not performing such actions and you say that, oh, I have gotten status of nishkarma, that is jnana yoga. No, dear, it is not that. To be not in a mood to start actions as per Shastras never qualifies you to attain jnana yoga. सर्वेन्द्रिय व्यापाराख्य कर्मोपरति पूर्विकाम ज्ञाननिष्ठाम न प्राप्नोति इत्यर्थः। सारी इंद्रियों के व्यापार
कर्मों से दूर हो जाने वाली ज्ञान निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता। Such person couldn't attain jnana nishtha only by not starting any karma. It's not that he could attain jnana nishtha, which is getting totally detached from all the actions which are bondings for the sense organs. नच आरब्धस्य शास्त्रीयस्य कर्मणः त्यागात् यथा अनभिसन्निहित फलस्य परम पुरुषाराधन विशेषस्य कर्मणः सिद्धि आत्मनिष्ठा स्यात्। और आरंभ किए हुए शास्त्र विहित, जो शास्त्र में उपदिष्ट जो कर्म यदि वो आरंभ हो गया हो, तो उस कर्म के त्याग से जो है भी ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो कर्म फल अभिसंधि रहती, यानी फल से युक्ति न हो ऐसा कर्म छोड़कर केवल परम पुरुष की आराधना के लिए किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों का फल आत्मनिष्ठा है। इट इज नॉट दैट getting removed or getting detached from the actions which had been started will provide you jnana nishtha or will give you a fruit in the form of jnana nishtha. No, because what is jnana nishtha or what is atmanishtha is that to worship Lord with a style or in a status where a person is detached from the fruits of the actions which had been done by him. Are you clear? That only you are not attached with the actions or its fruits. This doesn't qualify your Jnanishta. You should have a devotion towards Krishna. Raman Swami ji is saying that Ata ten vina tam na prapnoti anabhisannit phalehi karma bhi anaradit govindaihi अविनष्टानादि काल प्रवृत्तानंत पाप संचय ही अव्याकुलेन्द्रियता पूर्विकात्मनिष्ठा दुस्संपाद्य तदेव उपपादयति। अर्थात जिन पुरुषों ने फल अभिसंधि रहित कर्मों के द्वारा भगवान गोविंद की आराधना नहीं की है, यानी कर्म और फल से अपना संबंध छोड़ करके भगवान की आराधना नहीं की है और अनादि काल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्यों के लिए इंद्रियों की विकार रहित स्थिति होने पर प्राप्त होने वाली आत्मनिष्ठा का संपादन बड़ा कठिन है। कर्मों से, कर्म के फल से दूर हो जाना एक बात है, और पूर्वार्जित जो कर्म है उन सब के नाश करने के लिए क्या विधि है? तो अनाराधित गोविंदई ही अविनष्टानादि काल प्रवृत्ता अनंत पाप संचय, भगवान की आराधना करने से ही पाप का नाश होता है। इसलिए भगवान का आराधना बहुत आवश्यक है। रामानुज स्वामी जी कहते हैं योगी बन गए लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते, तुम्हारे किए हुए कर्म का परिणाम तुझे नहीं मिलेगा। Here Ramanus Swamiji is stating that anabhisannit phalaihi, if you are performing actions without any attachment with the fruits and actions, but you are not worshipping or you are not showing your surrenderance in the feet of Govinda, which can destroy your all sins from the thousands and thousands of births. Worship of Lord Krishna helps to remove the imprints of all the bad deeds which you say sins from generations, from several births. If you are not performing that worship, then these actions, that your senses being removed from all the faults, all the sins, even then you will feel many difficulties in attaining jnana nishtha. So you should perform your actions with a detached mood from all the fruits and actions, but you should have an affection in the feet of Lord Krishna. एतदेव उपादेयति, इसी बात को सिद्ध करते हैं. दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड
later on in the next mantra that nahi kachit jhanampi jatu tishtatya karmakrit karyate yavashah karma sarva prakriti jair gunai. कोई भी पुरुष क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। No person can say that I am workless, because you are sure to perform a work which will suit your properties in which you have taken birth. As per your birth, you are doing something. कैसे? How is it possible? So we should understand just as per the description of Raman Swami, very clearly saying that नहीं अस्मिन् लोके वर्तमाना पुरुषा कश्चित् कदाचित् अपि कर्म अनुकुर्वाणः तिष्ठति। इस संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किए नहीं रह सकता। It has been well stated that no any person could could continue without performing any actions. He couldn't sustain. न किंचित करोमि इति व्यवसिता अपि सर्वा पुरुष प्रकृति समुद्भवै सत्वरजस तमोभि प्राक्तन कर्मानुगुणं प्रवृद्धै गुणैः सोचितं कर्म प्रति अवशः कार्यते प्रवर्तते। कहते हैं इस प्रकार से निश्चय कर बैठने वाले सभी मनुष्यों को पूर्वकृत कर्मानुसार बढ़े हुए प्रकृति जनित जो सतो रजो और तमो गुण है, इन तीनों गुणों के द्वारा बद्ध होकर के अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, यदि कोई नहीं भी कर्म करना चाहे। If someone promises that someone takes an oath that I am not going to do any action from this moment, then it is not that he would not be performing any action. He will perform. What would be the style? Why? Yeah, how would he performing? Because any person when he takes birth in this world is attached with the Satogun, Rajogun, Tamogun, and as per the guna which is benefited to him, which had been provided to him with the birth, he will be performing actions according to that. अत उक्त लक्षणेन कर्मण योगेन प्राचीरम पाप संचम नाशयित्वा गुणांश तत्वादीन वशे कृत्वा निर्मलांता करणेन संपाद्यो ज्ञान योग। इसीलिए कहते हैं बताए हुए कर्मयोग के द्वारा पुराने पापों के संचय का नाश करके और फिर सत्वादि तीनों गुणों को वश में करके निर्मल अंतःकरण से ज्ञान योग का संपादन करना चाहिए। Here it has been seen that the way of karma yoga as described earlier, you should perform that karma yoga, and after performing karma yoga you are able to destroy all the sins which had been collected from several births, and along with it, after having full control on all these three qualities, Sattoguna, Rajoguna, Tamoguna, after having full control over all these three gunas, you get Nirmal Man, that is a man without any imprint of anything, a pure man. In this way, you are able to perform the Jnana Yoga. अब यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि प्रकृति जनित सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मतलब तो यही है कि जैसे जो चिड़िया में जन्म लिया है तो वो तो उड़ेगा ही, वो तो पैर से चलेगा नहीं। जो कछुआ में जन्म लिया है वो कछुए के तरीके से ही तो रहेगा। जो चीते के रूप में जन्म लिया है वो चीते के रूप से ही रहेगा। मतलब आप प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिस विधि व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो उसके अनुसार कुछ न कुछ कृत्य करते रहेंगे। The mantra of fifth mantra from the third chapter is saying that you are bound to perform the actions as per the Sattoguna, Rajoguna, Tamoguna in which you had taken birth. But the confusion is, how could it be understood? See, if you had taken birth in a form of bird, then you have the wings and you would be flying. But if you have taken birth in the form of tortoise, then you will be performing as per the actions of tortoise without any logic. Similarly, if you are a spider, you would be making nets as per the birth which had been provided to you. Similarly, you are performing the actions as per the Sattvagun, Rajagun, Tamogun which had been prescribed for you
एज पर योर बर्थ, अन्यथा ज्ञान योगाय प्रवृत्ता अपि मिथ्याचारो भवति इति आह। अन्यथा कहते हैं कि कर्मयोग का साधन किए बिना ही ज्ञान योग में प्रवृत्त होने वाला पुरुष मिथ्याचारी होता है, यह बात कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज सेड दैट person who hadn't performed karma yoga and just get, you can say, jumped into the field of, into the stream of jnana yoga, it is said that he is a mithyachari, means his stream of worship is totally, you can say, falsehoodness. He performs falsehoodness. I would request you all viewers that you are getting this video on the different streams, different apps, Facebook, Instagram, YouTube. Wherever you are getting, try to listen it with full conscious mind, and I hope you are able to understand the messages from Gita ji, and if there is any confusion, then you can ask in the comment. And please, if you like the session, please subscribe, please follow us, please share this video and help this mission go ahead. सभी श्रोता बंधुओं से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर गुरु कृपा से सरल शब्दों में, कम शब्दों में कुछ उन मंत्रों को समझाने की चेष्टा कर रहा है। ये बातें संभवतः आपकी समझ में आ ही रही होंगी। यदि फिर भी कहीं उलझन हो, चूंकि गीता जी का उपदेश थोड़ा क्लिष्ट है, यदि कहीं उलझन रहती हो और आपको लगे तो एक तो पूरी वीडियो सुना कीजिए। सारी वीडियो को क्रम से सुना करेंगे। अचानक एक 10वां भाग 12वां भाग सुनेंगे तो शायद कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। पीछे से सुनते आएंगे तो धीरे धीरे हर संशय का निराकरण होगा। और यदि फिर भी न समझ में आवे कोई मंत्र, तो आप कमेंट बॉक्स में उस श्लोक संख्या को जरूर लिखें और अपनी जिज्ञासा को जरूर लिखें, जिससे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आप जहां कहीं भी इसे आप देख रहे हो, आपका प्रश्न हम तक आएगा और हम उसे किसी स्पेशल सेशन में उन शंकाओं का निराकरण करने की पूरी चेष्टा गुरु कृपा से जरूर करेंगे। इसे शेयर करें और अपनी बातों को, अपनी शंका को कमेंट करना न भूलें। पुनः तीसरे अध्याय के 6ठे अध्याय से कल का सेशन प्रारंभ होगा। आप सब इसमें जरूर भाग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।